जय हिंद फ्रेंड्स। तो अग्निवीर वायु का जो रिक्रूटमेंट है इंडियन एयरफोर्स का आ चुका है। तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे आज। तो कब से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन? 17 जनवरी से शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और लास्टिंग कब तक करेगा? 6 फेब तक। तो 6 फेब से पहले आप लोगों को करना होगा। और जो एग्ज़ाम कब होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट्स फ्रॉम 17 मार्च। 17 मार्च से वो स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम। तो कुछ दिन चलेगा वो। जो अग्निवीर का जो जॉब लोकेशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया होगा। तो कहीं भी मिल सकता है इंडिया के अंदर या बाहर भी। वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा। वो आपको करना ही पड़ेगा कहीं भी देने से। तो जो उम्र है, एज, डेट ऑफ बर्थ कब होना चाहिए? इसका जो एज है 2 जनवरी 2004 एंड 2 जुलाई 2007। मतलब जो कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन, जो कैंडिडेट्स 2 जैन 2004 एंड 2 जैन 2007, ये दोनों के अंदर में जिसका भी बर्थ हुआ है वही अप्लाई कर सकता है। इम्पोर्टेंट है ये। और मेरिटुअल स्टेटस है प्रेगनेंसी। सपोज कोई एप्लीकेंट यदि अप्लाई करना चाहता है लेकिन वो मैरिड है तो वो नहीं कर पाएगा। तो अनमेरिड वाला चाहिए यहाँ पे। और प्रेगनेंसी, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो नहीं कर पाएगी। तो मैरिड ही नहीं चाहिए उन लोगों को। अनमेरिड वाला, अनमेरिड कैंडिडेट्स बोथ मेल एंड फीमेल वाला ही चाहिए। और यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है। कोई यदि अग्निवीर वायु में मिलता है, 4 ईयर सर्विस है, 4 ईयर सर्विस के अंदर कोई शादी भी नहीं कर सकता। ऐसा भी वहाँ पे एग्रीमेंट लिखा गया है कि उस 4 ईयर्स के अंदर टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें इतना कि शादी के लिए बहुत ज़्यादा छुट्टी ले लो। इसीलिए वो शादी तुम नहीं कर सकते 4 ईयर्स के अंदर। बाद में कर सकते हो। ये भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब पहले वो एक्स लेवल बोलते थे, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स दैट मीन्स वाई लेवल। तो साइंस सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, क्या क्या चाहिए सब्जेक्ट्स? मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये तीनों चाहिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश चाहिए कोई भी स्टेट या सेंटर या यूटी का रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो ये इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई ओपन, ऑनलाइन ओपन वाला से करते हैं क्लास 12, तो उसके लिए लेकिन रजिस्टर्ड वाला से ही करना पड़ेगा। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो वैलिड नहीं है मार्क्स या सर्टिफिकेट। 50% मार्क चाहिए इन एग्रीगेट। टोटल 50%, मिनिमम परसेंटेज 50% चाहिए अप्लाई करने के लिए। बट 50% इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में 50% चाहिए, लेकिन मस्ट है वो। तुम्हें यदि 80% मिला है लेकिन इंग्लिश में यदि 40 मिला है तो नहीं होगा। इंग्लिश में 50 एबव लाना होना ही होगा इंग्लिश में। ओवरऑल 50% है। और एक दिया है, सपोज किसी ने यदि 10+2 ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश नहीं किया है, तब और एक यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन। क्या दिया है? 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग 3 इयर्स डिप्लोमा होता है। कौन सा है वो? पॉलिटेक्निक बोलते हैं हम लोग उसको। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स विथ 50%, वहाँ भी 50% चाहिए। कोई यदि मैट्रिक के बाद किसी ने यदि पॉलिटेक्निक से किया है जो 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसका भी 50% वहाँ पे चाहिए। एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश। शायद एयरफोर्स में इंग्लिश का ज़रूरी है, तो इसीलिए हर जगह में एटलीस्ट 50% इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश में 50% मार्क चाहिए। डिप्लोमा कोर्स में यदि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, यदि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है डिप्लोमा कोर्स में, तो फिर मैट्रिक में होना पड़ेगा मोर देन 50%। इट इज़ इम्पोर्टेंट। और भी ओके है वोकेशनल कोर्स। किसी ने यदि 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है या नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स मैथ्स वहाँ पे है तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश में 50% चाहिए। वहाँ पे यदि इंग्लिश नहीं है तो फिर मेट्रिकुलेशन में इंग्लिश में 50% एबव चाहिए। जिसका अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स मतलब आर्ट्स कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उन लोग 10+2 इन एनी स्ट्रीम बोला है। सब एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट यूटी। 50% इन एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश। 50% ओवरऑल जो परसेंटेज चाहिए 50% चाहिए, लेकिन इंग्लिश में 50% से ज़्यादा चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट। पास 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स। सपोज वोकेशनल कोर्स भी किसी ने किया है तब भी चलेगा। 50% चाहिए ओवरऑल, और जो इंग्लिश में 50% चाहिए। नोट और एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। जो स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट्स में आते हैं वो लोग चाहे तो
जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो है वाई लेवल वाला, उसमें भी आप लोग कर सकते हो अप्लाई, तो इम्पोर्टेंट है। साइंस वाले दोनों में ही कर सकते हैं, लेकिन जो वो अदर देन साइंस वाला जो है, आर्ट्स कॉमर्स वाले, वो लोग एक में ही कर पाएंगे, अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स उसमें ही कर पाएंगे वाई लेवल वाला में। दी इज़ इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद जो एक कुछ क्राइटेरिया है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, हाइट दिया है, वो सब आप लोग पहले से ही देख लो, हाइट कितना चाहिए, वो सब इम्पोर्टेंट, ये सब पहले से जान के जाने से अच्छा होगा। फॉर मेल कैंडिडेट्स 152 सेंटीमीटर्स और फीमेल 152 सेंटीमीटर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। और नॉर्थ ईस्ट हिली रीजियन उन लोगों के लिए थोड़ा कम है, मिनिमम हाइट लोअर हाइट 147 विल बी एक्सेप्टेड बोला है। और लक्षद्वीप के लिए मिनिमम हाइट 150 रखा है, बाकी हिल्स के लिए 147। तो जो वेट भी इम्पोर्टेंट है, वेट मतलब बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मिला के रखेंगे प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, हाइट और एज मिला के कितना वेट होना चाहिए उसको ऊपर डिपेंड होगा वो। तो बाकी चेस्ट, हियरिंग, डेंटल, ये सब तो इम्पोर्टेंट ही है। मैंने पहले भी बोला था प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, कोई यदि फीमेल कैंडिडेट है, प्रेग्नेंट है वो, तो वो यदि पकड़ा गया तो डायरेक्ट उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। और बॉडी टैटू, बहुत सारे लोग आजकल टैटूज बनाते हैं, तो टैटूज अलाउ है कि नहीं एयरफोर्स में, वो क्या है देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है। बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड, परमिट नहीं है। टैटूज ओनली इनर फेस ऑफ द आर्म, फोर आर्म, हाथ का जो इनर फोर आर्म है, हाथ में उस साइड में एल्बो के नीचे, इनसाइड ऑफ एल्बो यदि कुछ लिखा है टैटू तो वो अलाउ हो सकता है। या यहाँ पे बोला है साइड ऑफ द पाल्म या ट्राइबल टैटू, कोई ट्राइबल है जिसका कस्टम है, रिचुअल है, टैटू लिखा है तो उसको अलाउ करेंगे वो कंसिडर्ड। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे है, ऑफेंसिव, ऑब्सिन, इंडिसेंट, सेक्सियस्ट और रेसिस्ट टैटूज आर नॉट प्रोहिबिटेड। कोई यदि ऑफेंसिव कुछ लिखा है टैटू बोल के, नेम सेम बहुत कुछ लिखते हैं ना, तो ऑब्सिन कुछ है या सेक्सियस रेशियल कुछ दिखा रहा है, तो ऐसा टैटू होने से अलाउ नहीं करेंगे। हाउएवर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टैटू को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो पूरा डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन सेंटर है। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि मेरा हाथ के नीचे फोरआर्म में छोटा टैटू है तो अलाउ कर लो, आप रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा, वो पूरा टोटली डिपेंड है सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, दिस इम्पोर्टेंट। और वो है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हाउ मेनी डेज ऑफ लीव आर देयर इन इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो अग्निवीर वायु के अंडर में जो आएंगे, ये लोगों का जो कितना दिन जो लीव मिलेगा, एनुअल लीव 30 डेज पर ईयर, 30 डेज पर ईयर मिलेगा आप लोगों को। और सिक लीव जो होता है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस वो मिलेगा। और जो कुछ टर्म्स बेनिफिट्स जो है सैलरी का, वो यहाँ पे दिया गया है, फिक्स दिया है। फर्स्ट ईयर 30,000 और वहाँ पे इन हैंड 70%, इन हैंड 70% मिलेगा 21,000 और कंट्रीब्यूट होगा फंड के लिए 9,000। तो ये ऐसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ऐसा मंथली सैलरी के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड ईयर में 33,000 मिलेगा और 23,000 इन हैंड हाथ में मिलेगा 23,000 और जमा होगा 9,900। तो ऐसा 4 साल चलेगा वो। और टोटल कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड, अग्निवीर का जो कॉर्पस फंड होगा उसमें 5.02 लैक्स जमा होगा। और आफ्टर 4 ईयर जब 4 साल बाद एग्जिट करोगे, निकलोगे, तब 10.04 लैक्स सेवा निधि पैकेज मिल जाएगा आप लोगों को, ये बेनिफिट मिलेगा आफ्टर 4 ईयर्स। और यहाँ पे इंश्योरेंस, डेथ, डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन, ये सब तो है ही, कवर अप है, लेकिन वो 4 साल के अंदर आने से होगा, लेकिन 4 साल के बाद होने से वो नहीं होगा। अग्निवीर वायु का जो एग्ज़ाम जो स्कीम है वो कैसे होगा, साइंस सब्जेक्ट्स के लिए 60 मिनट्स का एक टेस्ट होगा। साइंस सब्जेक्ट्स, ओनली साइंस सब्जेक्ट्स जो एक्स लेवल में करेंगे वो लोग के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। और उस टेस्ट में क्या क्या रहेगा, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश रहेगा, एज पर 10+2 CBSE सिलेबस, एज पर सिलेबस ऑफ CBSE 10+2 12 का जो CBSE सिलेबस है उसके मुताबिक होगा वो। और अदर देन साइंस जो वाई लेवल का होगा, जो अदर देन साइंस का, उन लोगों का क्या होगा, 45 मिनट्स का टेस्ट होगा। 45 मिनट्स में क्या क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा एंड इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE सिलेबस
एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग रहेगा और जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पुराना वाला सब रहेगा, वो आएगा। और साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, कोई यदि साइंस का स्टूडेंट है, वो यदि दोनों में किया है, आर्ट्स वाला में किया है, आर्ट्स कॉमर्स वाला में, अदर देन साइंस में किया है और साइंस में भी किया है, तो उसका क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट 85 मिनट्स का होगा। यदि दोनों ही पास किया उसने, तो दोनों ही पास किया है, तो आज साइंस सब्जेक्ट्स और दोनों ही पास किया ना, तो उसका जो टेस्ट होगा 85 मिनट्स का होगा। और उसमें क्या होगा, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश आएगा, प्लस रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस जो है वो भी ऐड होगा। दोनों मिला के वो 85 मिनट्स का टेस्ट देगा, वो ये इंपॉर्टेंट है। और 1 मार्क होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि कितना मार्क का एग्ज़ाम होगा, लेकिन 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर दिया है, 1 मार्क मिलेगा। और 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड। सपोज किसी ने यदि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आंसर नहीं किया, तो उसमें निगेटिव नहीं होता है, वो 0 मार्क है। लेकिन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, सपोज यदि किसी ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, रॉन्ग आंसर किया है, तो उसका 1/4 मार्क कटेगा, क्योंकि 1 मार्क का जो 1/4 होता है 0.25 मार्क होता है, तो वो मार्क कटेगा निगेटिव मार्किंग। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट है ये। तो ये एग्ज़ाम जो स्कीम है फर्स्ट, या इसके बाद जो बाकी और एक टेस्ट है, इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये आप लोगों को सभी को पास करना पड़ेगा। ये 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट्स। मेल कैंडिडेट्स लड़कों के लिए कितना 7 मिनट्स है और लड़कियों के लिए 8 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसके मुताबिक आप लोग पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 7 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर रनिंग करना होगा मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 8 मिनट्स। और मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 पुशअप, 10 पुशअप इन 1 मिनट, 1 मिनट में मारना 10 पुशअप्स, और 10 सिटअप्स 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स मारना पड़ेगा 1 मिनट में। और फीमेल के लिए 10 सिटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स। फीमेल के लिए पुशअप नहीं है। तो ये पहले से आप लोगों को रेडी होना पड़ेगा जाने से पहले। यदि एग्ज़ाम पास करते हो तो उसके बाद ये फिज़िकल जो टेस्ट है ये देना पड़ेगा। ये यदि पास कर लिया तो इसके बाद नेक्स्ट जो होगा एडाप्टेबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट करेंगे कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए लायक है कि नहीं, इसके लिए एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। तो उसके बाद फाइनली जाके मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या ये सब चाहिए, ये आप लोग सभी देख लेना अच्छे से। ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर लेवल सब कुछ टेस्ट होगा, ईसीजी टेस्ट होगा, हार्ट टेस्ट, सब कुछ टेस्ट करेंगे। यहाँ तक मैंने ऑलरेडी पहले भी मैं पास कर चुका हूँ, तो मुझे मालूम है ये। तो मेरे टाइम में भी सेम पहले एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के बाद पास करने के बाद डायरेक्ट रनिंग होता है, रनिंग के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद लास्ट में मेडिकल होता है। इंटरव्यू मीन्स जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद फाइनली मेडिकल। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें सिलेक्शन नाम आया तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन यही देना था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद।